लोगों ने, जिस तरह से मैं पहले भी बताया कि आप सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइट किया, और इसमें एक छोटा सा जिसने सोशल मीडिया पे भी कमेंट किया होगा वो भी इस लड़ाई का एक सिपाही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप सारे लोगों ने देखा कि जब शुरू में हुआ, जब ये सरकार गिरी आसिफा के वक्त, मतलब पहले तो 10 तारीख को ये लोग 11 को FIR रजिस्टर करने के लिए गए तो पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं की। फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपके सामने आई। फिर मैं आपको ये बता दूं, जब आप सारे लोगों ने, मीडिया ने इस मसले को उठाया, उसके बाद आपने एक चीज देखी कि जनाब ये सरकार गिरी, चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा एक हिंदू एकता मंच की रैली में जाके भाषण देते हैं, डोगरी में कहते हैं कि क्यों या एक कुड़ी कने रेप हो या थे रोज होंगे, यानी कि क्या हो गया, एक लड़की के साथ हो गया, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, यहाँ पे हर दिन ये सब होगा। तो क्राइम को सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त देखिए इस मुल्क के सेकुलर हिंदुओं ने सपोर्ट किया और ये डिमांड की कि लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को निकाला जाए। जब ये सरकार गिरी उसी बुनियाद पे, उसके बाद जो लोग इस बच्ची के केस के लिए लड़ रहे थे उनको एक एक करके हरास करना शुरू कर दिया गया। फिर उसमें आपने इंदिरा जयसिंह मैडम का देख लिया होगा कि उनपे फंडिंग के नाम से उनको हरास किया जा रहा है। मुझे अरेस्ट किया और आज 9 FIR जो है मैं कोर्ट के अंदर भुगत रहा हूं, और मेरे बाकी साथियों को हरास किया गया। बहरहाल हमें उस चीज से कोई नहीं, हम एक्टिविस्ट हैं, ये सब करना हमारा काम है और FIR लगती है वेलकम है, लेकिन जिस चीज के लिए अहम हम लड़ रहे थे उसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आज ये जो इस मसले में हमें इंसाफ मिला है। तालिब साहब, जो ये सांजीराम के बेटे को जो एक्विट किया गया है, क्या उस डिसीजन से आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, मैं ये उनके बेटे को जो विशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, तो ये रहता है कि उसमें जज साहब को ये चीज लगी होगी कि इसमें शक का जो मामला आता है कि ये था कि नहीं था, तो उसमें फाइनली जो विक्टिम होता है उसको फायदा मिल जाता है। तो अब ये कानून का प्रोविजन है और जज साहब की मर्जी है, हम उसका भी वेलकम करते हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। आपने एक बात बताई थी कि तिरंगा लेकर गई थी, या आपने वाजिया नहीं किया, मतलब क्या व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट हैपेंड, आपने अभी ने तो फ्लैग लेकर कुछ, ये मीडिया वाले लोगों ने मुझसे ज्यादा, मैंने तो बाद में देखा है मीडिया के थ्रू ही कि क्या हुआ है। मीडिया वाले लोगों ने देखा कि उस वक्त जब ये सारे लोग अरेस्ट हुए तो उस वक्त हिंदू एकता मंच की नाम की एक तंजीम बनी और जिनका मकसद ये था कि इन कल्प्रिट्स को रिहा करवाना, और उस वक्त उन्होंने तिरंगा झंडा लेके रैली निकाली और ये कहा कि हम देशभक्त हैं, देशभक्तों को मत अरेस्ट कीजिए। लेकिन आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है जो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है। और आप तिरंगे झंडे को आपने बदनाम किया। मैं हिंदू एकता मंच की बात कर रहा था, जिन्होंने कठुआ के अंदर, खासकर हीरानगर के अंदर तिरंगा रैली निकाली, जिससे ये साबित करने की कोशिश थी, वो एक कोशिश थी कि जिन लोगों का रेप हुआ है वो लोग एंटी नेशनल हैं, जिन्होंने रेप किया है वो नेशनलिस्ट हैं, ताकि उनकी सपोर्ट में नेशनल लेवल पे एक बड़ी कम्युनिटी या एक मीडिया का बड़ा एक ग्रुप खड़ा हो जाए। देखिए, इसमें अब मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमारी सर आंखों पे होगा, लेकिन इसमें एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से चीजें सामने भी आई हैं, सांजीराम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया जो है मेन कल्प्रिट्स हैं, तो कोर्ट ने उन्हीं को साबित किया है, तो हम भी उनके साथ हैं। बाकी विशाल जो 3 पुलिस वाले हैं, ये तिलक राज है, सुरेंद्र कुमार है और एक दत्ता है, सब इंस्पेक्टर जो थे, इन लोगों ने एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए हैं। तो इसमें इबरतनाक सजा जो हो, मैक्सिमम जो पनिशमेंट जो इशारा की वो होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो हो, ताकि इस तरह का इबरतनाक सजा मिले और ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की क्राइम करने वाले लोगों के अज़ाइम बुलंद ना हो।